अरिहंत बिहार AEDO पेपर 1 सामान्य भाषा प्रैक्टिस वर्कबुक रिवीजन नोट से हम हिंदी के रिवीजन को पूर्णतः समाप्त करेंगे, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले रिवीजन नोट्स कराया जाएगा, देन आपको प्रैक्टिस सेट भी इसका चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन नोट्स। रिवीजन नोट्स में पहले देखेंगे संधि। संधि हमारा टॉपिक। तो देखते हैं संधि के भेद कितने हैं, संधि कितने प्रकार की है। तो संधि मूलतः 3 प्रकार की है संधि: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के देखेंगे भाग: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये स्वर संधि के आपके टोटल 5 भाग हैं। ठीक है, स्वर संधि देखते हैं। स्वर संधि जब 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं जो हमने अभी देखा। उसमें पहले देखेंगे हम दीर्घ संधि। स्वर संधि के पहला पार्ट दीर्घ संधि। जब ह्रस्व छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री या दीर्घ बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और री स्वर के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। नियम इस प्रकार, जैसे बड़ा आए या छोटा प्लस छोटा आया फिर बड़ा आए मिलकर बड़ा हो जाएगा। छोटी है या बड़ी है, देन छोटी या फिर बड़ी है मिलकर बड़ी ही होगी। छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है प्लस छोटा हुआ या फिर बड़ा हुआ है तो मिलकर बड़ा हुआ हो जाएगा। री और री आएगी तो बड़ी री हो जाएगी, री हो जाएगी मिलके। उदाहरण से समझते हैं। विद्या धन आलय, यानी विद्या में यहाँ पे आ और आलय का मिलकर यानी बड़ा और बड़ा मिलकर बड़ा बन गया और आपका विद्या प्लस आलय मिलकर विद्यालय बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, रवि प्लस इंद्र। रवि का ई और ई मिलके आपका बन गया बड़ी और क्या हो गया रविंद्र। भानु धन उदय, छोटाऊ और छोटाऊ मिलके क्या बन जाएगा बड़ाऊ भानुदय। ठीक है, ऐसे होना चाहिए भानुदय। पितृधन ऋण मिलके हो जाएगा आपका री बन जाएगा पितृण हो जाएगा। नेक्स्ट है गुण संधि। जब छोटा या बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाएगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाएगा। री आए तो आ हो जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रा अर होना चाहिए, आ लिखा है अर हो जाएगा। नियम देखेंगे, नियम से समझेंगे। छोटा और बड़ा इसके बाद असमान स्वर आए यानी सेम स्वर नहीं आए, असमान स्वर आए छोटी या बड़ी आए तो ए बन गया। अगेन छोटा या बड़ा आया वहां पे फिर से असमान स्वर ऊ या ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा। छोटा या बड़ा है प्लस री आ जाए देन आपका अर बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से। नर प्लस इंद्र। नर में यहाँ पे आ है तो ये आ हो गया और इसका ई इंद्र का मिलकर क्या बन जाएगा ए, तो क्या हो जाएगा नरेंद्र। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, महा प्लस ईस। महा का आ और ईस का ई मिलके क्या बन गया ए, महेश। ज्ञान प्लस उपदेश। ज्ञान का आ और उ मिलके बन जाएगा उपदेश का उ मिलके ओ बन जाएगा ज्ञान उपदेश हो जाएगा। महा प्लस उत्सव। महा का आ और उ मिलके बन जाएगा ओ, क्या हो जाएगा महोत्सव। देव प्लस ऋषि। देव का आ और री का ऋषि का री मिलके अर बन जाएगा, देव ऋषि हो जाएगा। महा प्लस ऋषि। महा का आ और री का री मिलके अर बन जाएगा, महर्षि हो जाएगा। वृद्धि संधि। जब छोटा या बड़ा के बाद ए या अ आए तो अ और ओ या औ आएगा तो क्या हो जाएगा ओ हो जाता है। नियम से समझेंगे।
छोटा आया, बड़ा आया, प्लस आ मिलकर प्लस ए और आई मिलके क्या बन जाएगा? आय। छोटा आया, बड़ा आएगा, ओ या ओ मिलके बन जाएगा औ। एक धन एक, एक में और एक धन एक मिलके यानी आ और ए मिलके आय बन गया, एक एक हो गया। महाधन ऐश्वर्य, महाकाम में आ और ऐश्वर्य का आय मिलके आय हो गया, महेश्वर हो गया। वन धन औषध, वन का आ और औषध का औ मिलके औ बन गया, वन औषध। महाधन औषध, महा का आ और औषध का औ मिलके औ बन गया, महौषध हो गया, महौषध हो गया। अगला है अड़ संधि। जब ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो या अथवा या उ आए, छोटा उ या बड़ा उ आए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वा, आधा वा, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो रा, आधा रा हो जाता है। जैसे छोटी बड़ी प्लस भिन्न स्वर या, छोटा उ या बड़ा उ प्लस भिन्न स्वर मिलेगा तो वा, री प्लस भिन्न स्वर मिलेगा तो रा बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इति प्लस आदि बराबर इति का ई और आदि का आ मिलकर या बन गया, इत्यादि हो गया। इति प्रतिधन एक, फिर से ई प्लस ए मिलके ये हो गया प्रत्येक। सुधन आगत, सु का उ और आ मिलके वा बन गया स्वागत। अनुधन एसड़, अनु का उ और आ का ए का ए होके अन्वेषण हो गया। पितृधन आ गया, पितृ में री प्लस आ मिलकर रा बन गया, पितृ आ गया। अगला है अयादि संधि, लास्ट पार्ट स्वर संधि का। जब ए और अय, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अय, ए अय, अय का आय और ओ का औ और औ का आ हो जाता है। नियम, ए प्लस भिन्न स्वर बराबर अय, अय प्लस भिन्न स्वर बराबर आय, ओ प्लस भिन्न स्वर बराबर औ प्लस भिन्न स्वर बराबर आओ। एग्जाम्पल से समझेंगे। ने प्लस अन बराबर नयन हो जाएगा, ए प्लस आ मिलकर आय बन गया। गयधन अक में मतलब अय और आ मिलकर आय बन गया गायक। पोधन अन मतलब पवन, ओ प्लस आ मिलकर आ हो गया। नौधनिक नाविक हो गया, ओ प्लस ई मिलकर आ बन गया। व्यंजन संधि देखेंगे। व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक धन गज बराबर दिग्गज हो जाएगा, यानी का और गा मिलके का भी गा में कन्वर्ट हो जाएगा, दिग्गज हो गया। वाक्य धनीस, क्री और ई मिलके गी बन गया, वागीस हो गया। नोट पॉइंट, व्यंजन संधि का निर्माण 3 प्रकार से होता है। व्यंजन संधि व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन और व्यंजन प्लस व्यंजन से। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के प्रथम वर्ण में यदि विसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो वहां विसर्ग संधि होता है, अर्थात विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनादनहर, मनोहर, दूधन आशा, दुराशा। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर अन्य किसी भी भाषा में नहीं होता है। हिंदी में कुछ ही शब्दों में विसर्ग प्रयोग होते हैं, जैसे अतः, पुनः, प्रायः, शनैः आदि। नोट पॉइंट, विसर्ग संधि का निर्माण 2 प्रकार से होता है। विसर्ग संधि विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन। अगला चैप्टर है वचन, अगला चैप्टर देखेंगे हिंदी व्याकरण में लिंग और वचन दोनों ही है इसमें। तो लिंग देखते हैं पहले। लिंग शब्द का अर्थ है पहचान या चिन्ह। यदि व्याकरण में लिंग वह व्याकरणिक, हिंदी व्याकरण में लिंग वह व्याकरणिक कोटि है जिससे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के उस रूप का बोध होता है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है। सरल शब्दों में जिस शब्द से हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद देखेंगे। हिंदी में लिंग के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जब जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण, जीवित प्राणी, लड़का, पुरुष, पिता, भाई, शेर, कुत्ता, हाथी, बैल ये। और निर्जीव वस्तुएं मकान, पेड़, पर्वत, सागर, पेन, कागज, रुमाल, पंखा, गिलास। स्त्रीलिंग क्या है? जो इस शब्द स्त्री जाति का बोध कराती है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण है जीवित प्राणी, लड़की, स्त्री, माता, बहन, शेरनी, कुतिया, हाथी, गाय। निर्जीव वस्तु की बात करें तो मेज, कुर्सी, किताब, नदी, दाल, रोटी, रात, सड़क, गाड़ी। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के नियम देखेंगे। अब कुछ सामान्य नियम जिनसे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान की जा सकती है। पहला नियम, इकारांत शब्द। इकारांत शब्द अधिकतर ऐसे शब्द जिनके अंत में छोटी या बड़ी आता है। उदाहरण, नदी, रोटी, बेटी, धोबी, चिड़िया, लकड़ी, पुस्तक, बात, छत। ठीक है।
ये स्त्रीलिंग की पहचान है। अकारांत शब्द, कुछ अकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषा, माला, लता, सभा, सेना, दया, कृपा। नेक्स्ट है वचन। वचन शब्द का अर्थ है संख्या या गिनती। हिंदी व्याकरण में वचन वह व्याकरणिक कोटि है जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के उस रूप का बोध कराती है जिससे यह पता चलता है कि वह एक है या एक से अधिक। सरल शब्दों में जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या, एक या अनेक का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी वचन के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला, एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण, व्यक्ति लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, बच्चा, विद्यार्थी। वस्तु में देखेंगे पुस्तक, कुर्सी, मेज, कलम, घड़ी, पत्ता, चिड़िया। स्थान में घर, मंदिर, स्कूल, शहर, गांव। पदार्थ, पानी, सोना, दूध, घी। बहुवचन शब्द से जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण, व्यक्ति लड़के, लड़कियां, स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, विद्यार्थीगण। वस्तु, पुस्तकें, कुर्सियां, मेजें, कलमों, घड़ियां, पत्ते, चिड़िया। स्थान, घरों, मंदिरों, स्कूल, शहरों, गांव। अगला टॉपिक हमारा है कारक। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है करने वाला या क्रिया को करने वाला। हिंदी व्याकरण में कारक वे शब्द या प्रत्यय, विभक्तियां, प्रसर्ग होते हैं जो वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम के साथ क्रिया या अन्य शब्दों के संबंध को प्रकट करते हैं। सरल शब्दों में कहे तो वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा, सर्वनाम का जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। इन संबंधों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। उदाहरण, राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ राम क्रिया मारा का कर्ता है, रावण क्रिया मारा का कर्म है, बाण क्रिया जो है मारा का साधन है। इन संबंधों को ने और के से जैसे प्रसर्गों से दर्शाया गया है। कारक के भेद देखेंगे। हिंदी में कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। प्रत्येक कारक का अपना विशिष्ट चिन्ह, प्रसर्ग होता है और वह वाक्य में एक विशेष संबंध को दर्शाता है। कर्ता कारक, जो शब्द वाक्य में क्रिया को करने वाले का बोध कराता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। चिन्ह ने प्रायः भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ कभी कभी चिन्ह रहित शून्य होता है। पहचान कौन किसने से हम करते हैं। उदाहरण, जैसे राम ने खाना खाया, तो किसने खाना खाया, कौन खाना खाया, राम ने। इस प्रकार से राम ने खाना खाया। बच्चा सोता है, सोने वाला कौन, बच्चा, चिन्ह रहित। लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। चिन्ह को कभी कभी चिन्ह रहित भी होता है, चिन्ह इसका को है, कभी कभी चिन्ह रहित भी होता है। पहचान क्या किसको किसे कह के करते हैं। जैसे सीता ने रावण को देखा, देखने का फल रावण पर पड़ा है, ठीक है। किसने देखा, रावण ने देखा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का फल पुस्तक पर पड़ा, चिन्ह रहित। नेक्स्ट है करण कारक, जिस साधन या माध्यम से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। चिन्ह इसका से या द्वारा है। पहचान किससे किसके द्वारा किया जाता है। उदाहरण, मोहन कलम से लिखता है, लिखने का साधन कलम, उसे बस द्वारा भेजा गया, भेजने का माध्यम, ठीक है। अगला है संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उस पद को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह जो है कोया के लिए होता है। पहचान किसके लिए या किसको देने के अर्थ में होता है। उदाहरण, माँ ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा, खिलौना किसके लिए, बच्चे के लिए, ठीक है। मोहन ने भिखारी को कपड़े दिए, कपड़े किसके लिए, भिखारी को दिए, इस प्रकार से। नेक्स्ट है अपादान कारक, जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का अलग होना, तुलना करना, डरना या उत्पत्ति का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। पहचान किससे अलग, कहां से हो रहा है, इस प्रकार। चिन्ह इसका क्या है, से है, ठीक है। उदाहरण, पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ते का पेड़ से अलग होना।
गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा की हिमालय से उत्पत्ति। वह शेर से डरता है, डरने का भाव। और राम श्याम से लंबा है तुलना। अगला है संबंध कारक। जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से प्रकट करता है उसे संबंध कारक कहते हैं। चिन्ह का, की, रा, री, नानी ने। पहचान किसका, किसकी, किसके। उदाहरण, यह राम का घर है, घर का संबंध राम से। या मेरी पुस्तक है, पुस्तक का संबंध मुझसे। अपने भाई को बुलाओ। ठीक है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। जो क्रिया के आधार पर स्थान या समय का बोध कराता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। चिन्ह में, पर। उदाहरण, कहाँ, किस पर, किस में। पुस्तक मेज पर है, पुस्तक का आधार मेज। मछलियां पानी में रहती है, रहने का स्थान पानी। वह सुबह घर में मिला, मिलने का समय स्थान। अगला है संबोधन कारक। जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने, बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। चिन्ह होता है इसका हे, अरे, अहो, ओ। पहचान पुकारने का भाव। हे भगवान मेरी रक्षा करो, मित्रों ध्यान से सुनो, अरे भाई कहाँ जा रहे हो। अगला टॉपिक है हमारा क्रिया। क्रिया वे शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य के होने, करने या किसी अवस्था में होने का बोध होता है। यह वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि इसके बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। क्रिया ही बताती है कि कर्ता क्या कर रहा है या किस अवस्था में है। परिभाषा, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राम खाना खाता है, खाने का कार्य। बच्चा सो रहा है, सोने का कार्य। वह डॉक्टर है, होने की अवस्था। क्रिया का मूल रूप धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना प्रत्यय जोड़कर सामान्य क्रिया रूप बनता है। उदाहरण, पठ धातु ना मिला के हमने पढ़ना बनाया। खा धातु में ना मिलकर खाना बना। जा धातु में ना मिलकर जाना बना। क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। प्रयोग या संरचना के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। काल। काल शब्द का अर्थ है समय। हिंदी व्याकरण में काल क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे कार्य होने के पश्चात समय का बोध होता है। अर्थात किस क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कोई कार्य कब हुआ, बीते हुए समय में, चल रहे समय में या आने वाले समय में, उसे काल कहते हैं। उदाहरण, वह पढ़ रहा है वर्तमान काल, काम अभी हो रहा है। उसने पढ़ाई की थी भूतकाल, काम पहले से हो चुका है। वह पढ़ेगा भविष्यत काल, काम बाद में होगा। काल के भेद देखेंगे। हिंदी में काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से आप पता चले कि कार्य भूतकाल बीते हुए समय में पूरा हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में होने का बोध हो परंतु यह ज्ञात ना हो कि कार्य समाप्त हुआ, कितना समय हुआ है। पहचान, क्रिया के अंत में आ, ई, ए या आया, ई, ए आते हैं। उदाहरण, राम गया, सीता आई, मैंने लिखा। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से आप पता चले कि कार्य अभी अभी निकट भूतकाल में समाप्त हुआ है। पहचान सामान्य भूतकाल की है, हूँ या है। उदाहरण, राम गया है, सीता आई है, मैंने लिखा है। अगला है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से आप पता चले कि वो कार्य बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। पहचान सामान्य भूतकाल की क्रिया था, थी, थे। उदाहरण, राम गया था, सीता आई थी, मैंने लिखा था। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से आप पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू हो गया था लेकिन समाप्त नहीं हुआ था, लगातार जारी था। पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। राम जा रहा था, सीता खा रही थी, वे खेल रहे थे। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य के होने में संदेह प्रकट हो। पहचान सामान्य भूतकाल की क्रिया होगा, होगी, होंगे। उदाहरण, राम गया होगा, सीता आई होगी, मैंने लिखा होगा। हेतु मद भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से आप पता चले कि कार्य भूतकाल में हो सकता था पर किसी कारण से नहीं हो पाया है। एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर हो। पहचान यदि तो
दोनों क्रियाएं भूतकाल की हैं। उदाहरण, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। नेक्स्ट है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से आप पता चले कि कार्य वर्तमान समय चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में समान रूप से होने का बोध हो। पहचान, ता है, ती है, ते हैं। उदाहरण, राम पढ़ता है, सीता गाती है, वे खेलते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से आप पता चले कि कार्य वर्तमान में शुरू हो गया है और अभी भी जारी है, पूरा नहीं हुआ है। पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं। उदाहरण, राम पढ़ रहा है, सीता गा रही है, वे खेल रहे हैं। पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से आप पता चले कि कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुका है या आसन्न भूतकाल के समान है पर इसे वर्तमान से जुड़ा माना जाता है। पहचान, चुका है, चुकी हैं, या है, ये है। उदाहरण, राम खा चुका है, सीता आई है। यह क्रिया वर्तमान में पूरी हुई है और उसका प्रभाव अभी भी है। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के होने में संदेह प्रकट हो। पहचान, ता होगा, ती होंगे, ते होंगे। उदाहरण, राम पढ़ता होगा, सीता गाती होगी, वे खेलते होंगे। संभाव वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने की संभावना या अनुमान व्यक्त हो, संभाव वर्तमान काल कहलाता है। पहचान, क्रिया का मूल रूप प्लस ओ, ए, ऐ, उ हो, संभावना प्रकट करने वाला शब्द। उदाहरण, शायद वह आया हो, लगता है वह पढ़ता हो, संभवतः वह जाए। नेक्स्ट है भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आप पता चले कि कार्य भविष्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के 3 उपभेद होते हैं। समान भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में समान रूप से होने का बोध हो। पहचान, गागीगे। उदाहरण, राम पढ़ेगा, सीता गाएगी, वे खेलेंगे। अगला है संभाव भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप में भविष्य के काल के होने की संभावना या अनुमान व्यक्त हो। पहचान, शायद, संभव हो सकता है। समान भविष्यत काल की क्रिया। उदाहरण, शायद वह आए, संभव है कल वर्षा हो सकता है वह कल जाए। नेक्स्ट है हेतु मद भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आप पता चले कि भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा। पहचान, यदि तो, दोनों क्रियाएं भविष्यत काल की। उदाहरण, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अगला है टॉपिक समास। समास 2 शब्दों सम, संक्षिप्त और आस कथन के मेल से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण या छोटा करना। व्याकरण में जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया संक्षिप्त और सार्थक शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया से बने नए शब्द को समस्त पद या सामासिक पद भी कहा जाता है। समास में मुख्यतः 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। समास विग्रह, समस्त पद सामासिक शब्द को वापस उसके मूल शब्दों में तोड़ना और उनके बीच के संबंध को स्पष्ट करना। सरल शब्दों में समास विग्रह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सामसिक पद शब्दों को अलग करके उनके बीच के व्याकरणिक और अर्थपूर्ण संबंध को दर्शाते हैं। उदाहरण, रसोई घर समस्त पद है ये, रसोई इसमें पूर्व पद है, घर उत्तर पद है। रसोई के लिए घर। समास विग्रह। समास के भेद देखेंगे। समास टोटल 6 प्रकार के हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। पदों की प्रधानता के अनुसार समास को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। पदों की प्रधानता के अनुसार समास अव्ययीभाव प्रथम पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय समास में तत्पुरुष में दूसरा, द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, जो दिया होता है पूर्व पद उत्तर पद छोड़ के कोई अन्य पद ही प्रधान होता है।
समास के भेद। हिंदी व्याकरण में समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय हो और वही प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय पद लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलता और हमेशा एक जैसा रहता है। यदि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह व्यवहार प्रयोग करे हो तो वह भी अव्ययीभाव समास होता है। पहचान, पहला पद अक्सर अनु, प्रति, भर, यथा, बड़ा, हर आदि होता है। उदाहरण प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अजन्म, जन्म से लेकर रातों रात, रात ही रात में। अगला देखेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच के कारक चिन्ह विभक्तियों का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्हों के लोप के आधार पर इसके 6 उपभेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष को का लोप, उदाहरण गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। कर्ण तत्पुरुष से या द्वारा का लोप, उदाहरण तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। संप्रदान तत्पुरुष के लिए का लोप, उदाहरण रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष से अलग होने का भाव का लोप, उदाहरण रोग मुक्त, रोग से मुक्त। संबंध तत्पुरुष काकी के का लोप, उदाहरण राजपूत, राजा का पुत्र। अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप, उदाहरण आप बीती, आप पर बीती। अगला है कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। पहचान, विग्रह करने पर जो के समान, रूपी आदि शब्द आते हैं। उदाहरण नील कमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। चरण कमल, कमल के समान चरण। अगला है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, वह किसी समूह या समाहार का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। पहचान, पहला पद संख्या होती है। उदाहरण त्रिलोक, 3 लोगों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अगला है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच और या अथवा जैसे योजक शब्दों का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अक्सर इस शब्द के बीच योजक चिन्ह प्रयोग होता है। पहचान, दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या आता है। उदाहरण माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। दिन रात, दिन और रात। अगला है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। पहचान, विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, 10 है आनंद, मुख जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चक्रपाणि, चक्र है पाणी हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। अगला चैप्टर है हमारा पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिनके अर्थ से में समानता हो पर्यायवाची कहलाते हैं। किसी भी सुदृढ़ भाषा में पर्यायवाची शब्दों की संख्या अत्यधिक होती है। संस्कृत में पर्यायवाची शब्दों की संख्या अधिक है। हिंदी में भी शब्दों के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द से ही अधिक है, जिसे उसी रूप में स्थान दिया गया। पर्यायवाची शब्द समान रूप से अर्थ की समानता रखते हैं लेकिन इनके प्रयोग समान अर्थ में नहीं होते हैं। प्रत्येक शब्द का महत्व विषय और स्थान के अनुसार होता है। महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखेंगे जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ उनके पर्यायवाची दिए हैं। अंग का पर्यायवाची है अंग का पर्यायवाची है अंश, अवयव, भाग, खंड, हिस्सा, टुकड़ा। अग्नि का पर्यायवाची अनल, आग, पावक, वाहिनी, सिखी, सूची, हरि, वैश्वानर, हुतासन, ज्वलन और आपका है कृषाणु। नेक्स्ट देखेंगे अमृत। अमृत के पर्यायवाची हैं पीयूष, सुधा, अमी, अमित, जीवन, जीवन मोदन, जीवनोदक और सोम। अश्व का पर्यायवाची घोड़ा, बाज है तुरंग, तुरंगम, घोटक, सैंधव, दधिका, सरता। असुर का पर्यायवाची निशाचर, निशिचर, दैत्य, राक्षस, धनुष, दानव, यातुधन, देव आदि। आंख का पर्यायवाची नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग, अच्छी दृष्टि, विलोचन।
आकाश का पर्यायवाची गगन, आसमान, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, नभ, अभ्र, शून्य। आनंद का पर्यायवाची मोद, अमोद, प्रमोद, हर्ष, सुख, प्रसन्नता, उल्लास, आह्लाद, खुशी। इच्छा का पर्यायवाची आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पर्धा, मर्जी। कमल का पर्यायवाची जलज, सरोज, पंकज, नीरज, अरविंद, पद्म, कंज, सिंधु, शतदल, अम्बुज, सरहिंज, नलिन, राजीव, पुंडरीक, इंदिवर, पुष्कर। गणेश का पर्यायवाची लंबोदर, विनायक, गणपति, एकदंत, गजवंत, गजवदन, गजानन, गणनायक, भवानी नंदन, पर्वती नंदन, मोदक दाता, विघ्नेश, गौरी नंदन, गिरजानंदन। गधापी और हेरंब। गंगा का पर्यायवाची है देवनद, सुरसरिता, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, ध्रुवनंदा। सुरापगा, त्रिपदगा, सुरासारी, सुरधुनी। चांद का पर्यायवाची चंद्र, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, मृगांक, कलानिधि, कलाधर, कलाप, रजनीश, राकापति, इंदु, शशांक, विधु, मयंक, हिमकर और सितांशु। जल के पर्यायवाची हैं पानी, नीर, तोय, वारु, अम्बु, पय, सलिल, उदक, अमृत, मेघपुष्प, सारंग। नदी के पर्यायवाची सरिता, वाहिनी, शैलजा, अपगा, तटनी, निम्नगा, निर्झरणी, तरंगड़ी। जलमाला, नद, शैवमालिनी और प्रवाहिनी। पति के पर्यायवाची वल्लभ, स्वामी, आर्य, ईश, दूल्हा, भरतार, सहचर, सुहाग, सौहर, साजन, बालम, भरता। पत्नी के पर्यायवाची भार्या, स्त्री, दारा, गृहिणी, बहु, कलत्र, प्राण प्रिया, औरत, अर्धांगिनी, लक्ष्मी, जीवन संगिनी, सहचारी और बेगम। पर्वत के पर्यायवाची हैं भूधर, शैल, अचल, महिधर, गिरि, पहाड़, नग, नगपति, धरणीधर, मेरु, शिखर, नाग, अद्रि, तुंग। पुत्री के पर्यायवाची आत्मजा, तनया, सुता, नंदिनी, दुहिता, तनुजा, बेटी, लड़की। पृथ्वी का पर्यायवाची धरा, भूमि, वसुंधरा, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, भू, क्षिति, मही, इला और उर्वी। पवन का पर्यायवाची है हवा, अनिल, गंधवह, पवमान, प्रभंजन, प्रभात, वात, वायु, समीर, समीरण, मातरिश्वा। बिजली का पर्यायवाची विद्युत, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, सौदामिनी। बादल का पर्यायवाची मेघ, अभ्र, जलद, अम्बुद, जीमूत। धराधर, नीरद, पयोद, बलाहक, मेघ, वारिद, वारिधर, वारिवाह। महादेव के पर्यायवाची शिव, शंभु, शंकर, चंद्रशेखर, शशिशेखर, गिरीश, नीलकंठ, पशुपति, त्रिलोचन, उमाकांत, गौरीनाथ, रुद्र, व्योमकेश, विरूपाक्ष, श्रीकंठ, चंद्रचूड़, त्र्यंबक, धूर्जटी। रात के पर्यायवाची निशा, रैन, रात, रजनी, यामिनी, विभावरी, छड़दा, त्रियामा, सरवरी। राजा के पर्यायवाची नृप, भूपति, भूप, महीप, महीपति, महेश, नरेश, राव, सम्राट, अवनीश, नरेंद्र, महिपाल। विष्णु का पर्यायवाची अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वम्भर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, गोविंद, माधव, लक्ष्मीपति, विश्वरूप, उपेंद्र, कमलाकांत। समुद्र के पर्यायवाची सागर, जलधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अर्णव, रत्नाकर, वरीश, नीरधि, जलधाम, अकुपाद, उदधि, नदीश। सूर्य के पर्यायवाची मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, आदित्य, अंशुमाली, भानु, तरणि, सूर्य, हंस, विरोचन, दिनेश। सिंह के पर्यायवाची सरदूल, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरि, केसी, शेर, व्याघ्र, पशुराज, वनराज। स्त्री के पर्यायवाची अबला, नारी, रमणी, कामनी, सुंदरी, वामा, भामा, औरत, वनिता, महिला, कांता। हाथी के पर्यायवाची गज, हस्ती, मतंग, नाग, कुंजर, द्वीप, दुरद, वार्ण, कुंभी, करीस, करवर, करी, सारंग। हिरण के पर्यायवाची मृग, कुरंग, सारंग, कृष्णसार। सांप के पर्यायवाची हैं सर्प, अहि, उरग, काकोदर, चचुश्रवा, पनंग, जिहांग, नाग, फड़ी, फड़ीस, भुजंग, विषधर, मणि, सारंग, हरि और व्याल। हिमालय के पर्यायवाची नगराज, हिमगिरी, हिमाद्री, हिमाचल, नगाधिराज, नगपति। हनुमान के पर्यायवाची कपीस, महावीर, अंजनेय, मारुति नंदन, पवन पुत्र, मारुते, रामदास, रामदूत। रावण के पर्यायवाची दशमुख, दशानन, लंकेश, लंकापति। सोना का पर्यायवाची स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, हाटक, सुवर्ण, तपनीय, महारजत, हिरण्य। पत्थर के पर्यायवाची पाहन, पाषाण, शिला, शैल, प्रस्तर, उपल, अस्मय। मोर के पर्यायवाची हैं मयूर, सिखी, मेहप्रिय, मेहनर्तक, नीलकंठ,
स्थितापांग। सरस्वती के पर्यायवाची भारती, वागेश्वरी, शारदा, वीणापाणी, वाग्देवी, महाश्वेता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी। दुर्गा के पर्यायवाची चंडी, चंडिका, चामुंडा, भवानी, सुभद्रा, भव्या, महागौरी, कल्याणी। शैलपुत्री, सांभवी, अम्बा और अंबिका। लक्ष्मी के हैं इंदिरा, कमला, श्री, सिंधुजा, पद्मा, विष्णुप्रिया। पार्वती के पर्यायवाची उमा, गौरी, भवानी, अंबिका, दुर्गा, अभया, रुद्राणी, शैलजा, शिवानी, शैलसुता, सती, भगवती, गिरिजा। राम के पर्यायवाची रघुनायक, राघव, रघुपति, सियाराम, श्रीराम, रघुनाथ। कृष्ण के पर्यायवाची मुरलीधर, गिरिधर, नागर, कन्हैया, कान्ह, किशन, गोपीनाथ, द्वारिकाधीश। भ्रमर के पर्यायवाची भंवरा, मधुप, मिलिंद, मधुकर, श्रृंग, भौरा, अली, चंचरीक, सिलीमुख। नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द। अगला टॉपिक अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके पास एक से अधिक अर्थ होते हैं। ये शब्द संदर्भ वाक्य में उनके प्रयोग के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण कर, हाथ, टैक्स, किरण, सूंड। इस प्रकार से कनक का अर्थ है सोना, धतूरा, गेहूं। पत्र का अर्थ पत्ता, चिट्ठी, पंख। अनेकार्थी शब्दों का महत्व देखेंगे। अनेकार्थी शब्दों का भाषा में विशेष महत्व है। भाषा की समृद्धि भाषा को अधिक समृद्ध और सशक्त बनाते हैं, क्योंकि एक ही शब्द से कई अर्थ व्यक्त किए जा सकते हैं। काव्य और साहित्य में प्रयोग। कवि और लेखक अपनी रचनाओं में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग कर सौंदर्य और गहराई उत्पन्न करते हैं। जैसे श्लेष अलंकार में शब्द ज्ञान में वृद्धि, इन्हें समझने से शब्द भंडार में वृद्धि होती है और शब्दों के विविध प्रयोगों की जानकारी मिलती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण भाग होता है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अनेकार्थी शब्दों के कुछ प्रमुख उदाहरण देखेंगे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द, उनके विभिन्न अर्थ दिए गए हैं। शब्द है अनेकार्थी शब्द। अंग, शरीर का भाग, अवयव, हिस्सा, पक्ष, भेद। अर्थ का अर्थ है धन, मतलब, हेतु, प्रयोजन। अर्क के हैं अनेकार्थी शब्द अर्क के हैं सूर्य, इंद्र, काढ़ा, पौधा और मदार। अपेक्षा का है आशा, आवश्यकता, तुलना में। आम, एक फल, साधारण, सामान्य। कर, हाथ, किरण, टैक्स, सूंड। कनक के अनेकार्थी शब्द देखेंगे। सोना, धतूरा, गेहूं। कला का अनेकार्थी शब्द है अंश, शोभा, हुनर, चंद्रमा की 16वीं कला। काल का है समय, मृत्यु, यमराज, अवसर। गुरु का है शिक्षक, बड़ा, भारी, श्रेष्ठ, बृहस्पति ग्रह। गो का है गाय, इंद्रिय, पृथ्वी, वाणी, आंख, किरण। धन के हैं बादल, घना, हथौड़ा, किसी संख्या को उसी से 3 बार गुना करने पर प्राप्त संख्या। चक्र का है पहिया, मंडल, सेना का व्यू, कुम्हार का चाक। जलज के अनेकार्थी शब्द कमल, शंख, मोती, मछली, चंद्रमा। तीर का अनेकार्थी शब्द किनारा, बाढ़। दल के अनेकार्थी शब्द पत्ता, समूह, सेना, हिस्सा, पंखुड़ी। द्विज का अनेकार्थी शब्द है ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा। नाग के अनेकार्थी शब्द सांप, हाथी, एक पर्वत। पद का अनेकार्थी शब्द है पैर, ओहदा, दर्जा, कविता का चरण। पत्र का है पत्ता, चिट्ठी, पंख, समाचार पत्र। पाय का है दूध, पानी, चरण। पूर्व का है पहले, प्राचीन, एक दिशा। फल के अनेकार्थी शब्द परिणाम, मेवा, लाभ, भाले की नोक। बाल का है केस, बालक, गेहूं की बाल। भाव का विचार, दर, प्रेम, अस्तित्व, नाचने की मुद्रा। मधु का है शहद, शराब, वसंत ऋतु, पराग। मूल का है जड़, आधार, असली, पूंजी। रस का है सार, स्वाद, आनंद, पानी। वर्ग का है समूह, जाति, कमरा, चतुर्भुज, गणित। चतुर्भुज जो है वो गणित का है, ठीक है, वर्ग में। वर्ण, अक्षर, रंग, जाति। शिवा का है शिव की पत्नी, गीदड़ी, पार्वती, श्रृंगाली। संघ के अनेकार्थी शब्द हैं साथ, पत्थर, शंख। सारंग का है सांप, बादल, मोर, हिरण, कोयल, चंद्रमा और हंस। अगला टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ है कि किसी वाक्य, वाक्यांश या पदबंध के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करना, जिससे कम शब्दों में अनधिक अर्थ की अभिव्यक्ति हो सके या भाषा को संक्षिप्त, सुंदर, प्रभावशाली और सटीक बनाता है। इसे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे। जो कभी ना मरे, अमर। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु। जिसका अंत ना हो, अनंत।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का महत्व। यह भाषाई दक्षता और लेखन कौशल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संक्षिप्तता या कम शब्दों में अपनी बात कहने में मदद करता है, जिससे भाषा संक्षिप्त और स्पष्ट बनती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रभावशीलता, इससे भाषा अधिक प्रभावशाली और सटीक लगती है। सौंदर्य, यह काव्य संरचना को आकर्षक और सुंदर बनाता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से इस भाग से प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे ही जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। यहाँ कुछ सामान्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए शब्द दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं। एक तरफ है एक शब्द, दूसरी तरफ है अनेक शब्द। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़, निरक्षर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक। जो कभी ना मरे, अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो बहुत कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो जानने योग्य हो, ज्ञेय। जो सहन करने योग्य ना हो, असहनीय। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जो गिना ना जा सके, अगणित, अनगिनत। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य। जो जीता ना जा सके, अजेय। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी। जो दूसरे पर आश्रित हो, पराधीन। जो स्वयं पर आश्रित हो, स्वाधीन। जो बीत चुका हो, अतीत। जो आने वाला हो, आगामी। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसके आर पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी। जहाँ पहुंचना कठिन हो, दुर्गम। जहाँ पहुंचना आसान हो, सुगम। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जो कभी नष्ट ना हो, अनश्वर। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जो कम बोलता हो, मितभाषी। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। जो साग सब्जी खाता हो, शाकाहारी। जो केवल फल खाता हो, फलाहारी। जो सब कुछ खाता हो, सर्वाहारी। जो दूसरों की भलाई करता हो, परोपकारी। जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ। जो आसानी से मिले, सुलभ। जिसके कोई हाथ ना हो, अनाथ। जिसका पति जीवित हो, सधवा। जिसका पति मर गया हो, विधवा। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। जो पहले जन्मा हो, अग्रज। जो बाद में जन्मा हो, अनुज। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, दुष्प्राप्य। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। जो सुनने योग्य हो, श्रव्य। जो देखा ना जा सके, अदृश्य। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। माह में एक बार होने वाला, मासिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। दिन में एक बार होने वाला, दैनिक। जो पहले कभी ना देखा गया, अदृष्टपूर्व। इसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़, निरक्षर। कम खाने वाला, मिताहारी। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। किए गए उपकार को ना मानने वाला, कृतघ्न। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। अगला टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। विलोम शब्द किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं और भाषा में विविधता तथा सटीकता लाते हैं। उदाहरण: दिन का रात, अच्छा बुरा, सुख दुख, सत्य असत्य। विलोम शब्दों का महत्व। विलोम शब्द हिंदी भाषा में कई कारणों से महत्वपूर्ण है। अर्थ की स्पष्टता। किसी शब्द का विलोम जानने से उसके मूल को और अधिक स्पष्ट से समझा जा सकता है। भाषा की सुंदरता और प्रवाह। वाक्यों में विलोम शब्द का प्रयोग भाषा को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाता है। ज्ञान शब्द में वृद्धि। विलोम शब्द सीखने से व्यक्ति का शब्द भंडार बढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, विलोम शब्द बनाने के कुछ सामान्य नियम देखेंगे। विलोम शब्द बनाने के कुछ सामान्य नियम और तरीके होते हैं। हालांकि कई विलोम शब्द स्वतंत्र होते हैं। लिंग परिवर्तन द्वारा से राजा का रानी हो जाएगा, भाई का बहन, लड़का का लड़की। उपसर्ग लगाकर, आ लगाकर, जैसे सत्य का असत्य, न्याय का अन्याय, शुभ का अशुभ। अप लगाकर बनता है आपका यश का अपयश, मान का अपमान। अन लगाकर आदर का अनादर, उपस्थित अनुपस्थित। निर लगाकर गुण का निर्गुण, भय का निर्भय। दुर लगाकर जन का दुर्जन, बल का दुर्बल। कु लगाकर पुत्र का कुपुत्र, रूप का कुरूप। निस या निह लगाकर
विलोम शब्द पाप निष्पाप, तेज निस्तेज। प्रति लगाकर अनुकूल प्रतिकूल, गामी प्रतिगामी। वि लगाकर राग विराग, क्रय विक्रय। प्रत्यय परिवर्तन द्वारा केंद्रीय विकेंद्रीय, गति प्रगति। यहाँ प्रत्यय नहीं लेकिन भिन्न हो शब्द है, ठीक है। स्वतंत्र शब्दों द्वारा सुख का दुख, दिन का रात, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा। कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं। अमृत का विलोम विष है, अग्नि का विलोम जल है, अंधकार का विलोम प्रकाश है, अल्पायु का विलोम दीर्घायु है, अनुराग का विलोम विराग, अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक, आकाश का विलोम पाताल, आय का विलोम व्यय, आयात का विलोम निर्यात, आशा का विलोम निराशा, आस्तिक का विलोम नास्तिक, आदान का विलोम प्रदान। आदि का विलोम अंत है, इच्छा का विलोम अनिच्छा है, ईश्वर का विलोम अनीश्वर है, उन्नति का विलोम अवनति है, उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट है, उदय का विलोम अस्त है, उपकार का विलोम अपकार है, एक का विलोम अनेक है, कठोर का विलोम शब्द कमोमल है, कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक है, कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ है, क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत है, गरीब का विलोम शब्द अमीर है, गुरु का विलोम शब्द शिष्य या लघु है, जड़ का विलोम चेतन, जन्म का विलोम मृत्यु, ज्ञान का विलोम अज्ञान, ठोस का विलोम तरल, दयालु का विलोम निर्दयी, नया का विलोम पुराना, निंदा का विलोम है स्तुति, निंदा होना चाहिए यहाँ पे, निंदा का विलोम स्तुति, न्याय का अन्याय, परोपकार का विलोम स्वार्थ है, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष या अप्रत्यक्ष है, पुरस्कार का विलोम शब्द दंड है, प्रकाश का अंधकार है, फायदा का नुकसान, बंधन का मुक्ति, मानव का दानव, मिलन का विरह, यश का अपयश, राग का विराग, लाभ का हानि, सफल का असफल, सगुण का निर्गुण, सजीव का निर्जीव, सत्य का असत्य, स्वतंत्र का परतंत्र, स्वर्ग का विलोम नरक है और हानि का विलोम लाभ है। हर्ष का विलोम जो है आपका विषाद होता है, ज्ञान का ज्ञान होता है, सरल का विलोम कठिन या कुटिल होता है। विलोम शब्द सीखने याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें अभ्यास और विभिन्न संदर्भों में उनका प्रयोग करें आप, ठीक है, तो आपको जल्दी याद होगा। नेक्स्ट टॉपिक है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि का अर्थ है वाक्य में व्याकरण संबंधी सभी त्रुटियों को दूर करके उसे शुद्ध, स्पष्ट और सार्थक बनाना। एक शुद्ध वाक्य वह होता है जिसमें शब्द सही क्रम में हो, सही लिंग वचन कारक काल और वर्तनी का प्रयोग किया गया हो और उसमें कोई अनावश्यक शब्द या अधूरापन ना हो। वाक्य की शुद्धता भाषा के सही प्रयोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह लेखन और मौखिक संचार दोनों में स्पष्टता और प्रभावशीलता लाती है। वाक्य शुद्ध की आवश्यकता और महत्व। अर्थ की स्पष्टता। अशुद्ध वाक्य से अर्थ का अनर्थ हो सकता है या अर्थ समझने में भ्रम पैदा हो सकता है। प्रभावशाली संचार। शुद्ध वाक्य आपकी बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करते हैं। व्याकरणिक शुद्धता या भाषा के व्याकरणिक नियमों का सही पालन सुनिश्चित करता है। वाक्य में अशुद्धियों के सामान्य प्रकार। वाक्य में अशुद्धियां कई प्रकार की हो सकती है, जिनमें प्रमुख है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। शब्दों की वर्तनी गलत होने पर वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। आइए देखते हैं वर्तनी संबंधी में अशुद्ध शुद्ध। कवयित्री ने कविता लिखी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कवयित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, ठीक है। कवित्री यहाँ पे गलत लिखा है, ये सही है। मुझे आशीर्वाद दो, तो मुझे आशीर्वाद दो, तो आशीर्वाद में यहाँ आशीर्वाद गलत लिखा है, ये होगा आशीर्वाद का सही वर्तनी। लिंग संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा विशेषण क्रिया के लिंग का सही प्रयोग ना होने पर अशुद्ध है। बेटी पराया धन होता है, तो यहाँ पे बेटी पराया धन होती है ना कि होता है। दही खट्टी है, तो यहाँ पे दही खट्टा है ना कि खट्टी है। अगला वचन संबंधी अशुद्धियां। एक वचन बहुवचन का सही प्रयोग ना होने पर अशुद्ध शब्द शुद्ध शब्द। मेरे प्राण निकल गया, तो प्राण हमेशा बहुवचन में होता है, इसलिए मेरे प्राण निकल गए। अनेक लोग वहां था, तो अनेक लोग यहाँ बहुवचन होता है, तो अनेक लोग वहां थे हो जाएगा। अगला है कारक संबंधी अशुद्धियां। परसर्गों कारक चिन्हों का गलत या अनावश्यक प्रयोग। अशुद्ध मोहन ने सीता को पुस्तक दी, मोहन ने सीता को पुस्तक दी गलत प्रयोग। को क्योंकि देने के अर्थ में हम संप्रदान कारक होता है। शुद्ध मोहन ने सीता के लिए पुस्तक दी, ठीक है, या मोहन ने सीता को पुस्तक दी। यदि को
कर्म कारक के रूप में ही प्रयोग करें तो सही है, पर संप्रदान कारक की अशुद्धि असामान्य है। अधिक सटीक उदाहरण देखेंगे, वह छत से ऊपर चढ़ गया, शुद्ध है वह छत पर चढ़ गया। मुझको जाना है, मुझे जाना है। अगला है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम में लिंग, वचन, कारक या पुरुष के गलत प्रयोग से अशुद्ध शुद्ध। तुम अपना काम कर लो, आप अपना काम कर लो। यदि आदर सूचक वाक्य प्रयोग है तो अपना काम कर लो नहीं होगा, तुम नहीं होगा, आप होगा। मेरे को बाजार जाना है, मेरे को नहीं, मुझे बाजार जाना है। नेक्स्ट है क्रिया संबंधी अशुद्धियां। क्रिया का लिंग, वचन, काल, पुरुष के अनुसार सही प्रयोग ना होना अशुद्ध शुद्ध। लड़के ने खाना खाया, यदि लड़की हो। लड़के ने खाना खाया, यदि लड़के हो। लड़के ने खाना खाया, यदि लड़की हो तो हो जाएगा लड़के ने खाना खाया। यदि लड़की हो तो लड़की ने खाना खाया। ठीक है। विद्यार्थी पढ़ती है, विद्यार्थी पढ़ता है, यदि पुल्लिंग हो। विद्यार्थी अगर पुल्लिंग होगा तो पढ़ता है, स्त्रीलिंग होगा तो इसी वजह से यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ता है होगा। ठीक है, यदि पुल्लिंग हो। अगला है अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होना अशुद्ध शुद्ध। वह प्रातः काल के समय घूमने जाता है, तो वह प्रातः काल घूमने जाता है क्योंकि प्रातः काल से ही समय का बोध हो गया है, तो वह प्रातः के समय घूमने जाता है। कृपया आप पधारने की कृपा करें, तो कृपया और कृपा दो बार यूज हो गया। कृपया आप पधारें या आप पधारने की कृपा करें। ठीक है। अगला पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। शब्दों का वाक्य में सही स्थान पर ना होना अशुद्ध शुद्ध। यह एक गर्म कप दूध है, तो यहाँ पे गलत लिखा है, या एक कप गर्म दूध है। एक कप में जो है गर्म दूध है। पानी को शुद्ध कर दो, पानी शुद्ध कर दो। ठीक है, को नहीं, पानी शुद्ध कर दो या पानी को शुद्ध करो। अगला पुनरावृत्ति संबंधी अशुद्धियां। एक ही अर्थ वाले शब्दों का वाक्यांश की आवश्यकता अनुसार अनावश्यक पुनरावृत्ति। शुद्ध है शुद्ध। मैं सकुशल सहित हूँ, मैं सकुशल हूँ या मैं कुशल सहित हूँ। अगला तुम वापस लौट जाओ, तुम लौट जाओ या तुम वापस जाओ, वापस आओ, ये आओ था। ठीक है। अगला विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां। सही विराम चिन्हों का प्रयोग ना होना अशुद्ध शुद्ध। रोको मत जाने दो, तो यहाँ पे कॉमा होगा, अल्प विराम, रोको मत जाने दो, रोकने के अर्थ में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मुहावरे। मुहावरे अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास। हिंदी में मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष या लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करते हैं, भाषा को अधिक प्रभावशाली, चुस्त, रंगीन और सशक्त बनाते हैं। मुहावरे का प्रयोग करने से बात को कम शब्दों में और अधिक प्रभावी ढंग से कहा जा सकता है। उदाहरण अंगूठा दिखाना। शाब्दिक अर्थ अंगूठा दिखाना, लाक्षणिक अर्थ साफ मना कर देना, इनकार करना। प्रयोग जब मैंने सोहन से मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। ईद का चाँद होना। शाब्दिक अर्थ ईद पर चाँद निकलना। लाक्षणिक अर्थ बहुत दिनों बाद दिखाई देना। प्रयोग तुम तो आजकल ईद की चाँद हो गए हो, कहाँ रहते हो। मुहावरों की विशेषताएं। लाक्षणिक अर्थ, ये अपने शब्द अर्थ से भिन्न एक विशेष या लाक्षणिक अर्थ देते हैं। वाक्यांश होते हैं। मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते बल्कि वाक्य का एक अंश होते हैं। इनका प्रयोग वाक्य में ही किया जाता है। रूढ़ होते हैं। मुहावरे का अर्थ रूढ़ यानी निश्चित हो जाता है, उन्हें बदला नहीं जा सकता, उनके शब्दों को भी बदला नहीं जा सकता। जैसे पेट में चूहे दौड़ने की जगह पेट में बिल्ली दौड़ना नहीं कह सकते। क्रिया प्रधान। अधिकतर मुहावरे क्रिया प्रधान होते हैं। भाषा को प्रभावशाली बनाना। ये भाषा में रोचकता, सुंदरता और स्पष्टता लाते हैं। मुहावरे का महत्व। संक्षिप्तता, कम शब्दों में बड़ी बात कहने की क्षमता। प्रभाव, उत्पादकता, बात को अधिक प्रभावशाली और जोर देकर प्रस्तुत करना। सार्वभौमिकता, भाषा और संस्कृति का अभिन्न अंग होते हैं जो बोलने वालों की भाषाई पकड़ को दर्शाते हैं। रचनात्मकता, लेखक और वक्ता मुहावरे का प्रयोग कर अपनी अभिव्यक्ति को और अधिक आकर्षक बनाते हैं। कुछ प्रमुख मुहावरे और उनके अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन्हें फटाफट से देखते हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुहावरे हैं अर्थ। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना।
आंखों का तारा बहुत प्यारा, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ईंट से ईंट बजाना, पूरी तरह नष्ट कर देना, ईद का चाँद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, कमर कसना, तैयार होना, कलेजा मुंह को आना, बहुत घबरा जाना, कान भरना, चुगली करना, कान खबर ना होना, किसी को पता ना चलना, खून पसीना एक करना, बहुत कठिन परिश्रम करना, गले का हार होना, बहुत प्यारा होना, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, चाँद पर थूकना, किसी निर्दोष या सम्मानित व्यक्ति पर लाछन, चाँद लगाना, शोभा बढ़ाना, चिकना घड़ा जिस पर किसी बात का असर ना हो, छठी का दूध आना, बहुत कष्ट होना, छाती पर मूंग दलना, पास रहकर दुख देना, जल में रहकर मगर से बैर, किसी के आश्रय में रहकर उसी से शत्रुता करना, जान हथेली पर रखना, मृत्यु की परवाह न करना, टेढ़ी खीर बहुत कठिन कार्य, टस से मस ना होना, अपनी जगह से ना हिलना, कोई असर ना होना, डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत में थोड़ी मदद भी बहुत होती है, तलवे चाटना, चापलूसी करना, दांतों तले उंगली दबाना, चकित कर रह जाना, दाल में कुछ काला होना, कुछ गड़बड़ होना, नाक कटना, इज्जत जाना, 9 तो 11 होना, भाग जाना, 5 उंगलियां घी में होना, खूब लाभ होना, फूटी आंख ना सुहाना, बिल्कुल अच्छा ना लगना, बाएं हाथ का खेल बहुत आसान काम, बाल बाल बचना, कठिनाइयों से बचना, भीगी बिल्ली बनना, डर कर दुबक जाना, मुंह की खाना, हार जाना, रंग में भंग पड़ना, खुशी में बाधा पड़ना, लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन काम करना, श्री गणेश करना, कार्य आरंभ करना, हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। अगला टॉपिक है लोकोक्तियां। लोकोक्तियां शब्द 2 शब्दों लोक और उक्त के मेल से बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्त या लोगों द्वारा कही गई बात। ये लोक जीवन के अनुभवों पर आधारित ऐसे पूर्ण वाक्य होते हैं जो किसी बात को समझाने या प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लोकोक्तियां प्रायः किसी सत्य, नीति या अनुभव को सीधे और संक्षिप्त रूप में व्यक्त करती हैं। उदाहरण है लोकोक्ति अर्थ: नाच न जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं काम न आना और दूसरों पर दोष मढ़ना, अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, जहाँ चाह वहाँ राह, यदि किसी काम को करने की दृढ़ इच्छा हो तो मार्ग मिल ही जाता है। लोकोक्तियों की विशेषताएं देखेंगे। पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरे के विपरीत लोकोक्तियां अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती हैं और स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती हैं। अनुभव पर आधारित एक किसी समाज के लंबे अनुभव, सत्य या नीति को व्यक्त करती हैं। सार्वभौमिक सत्य अक्सर एक किसी सार्वभौमिक सत्य या व्यवहारगत ज्ञान को प्रस्तुत करती हैं। उपदेश या शिक्षा कई लोकोक्तियां उपदेशात्मक होती हैं और किसी विशेष स्थिति में यह क्या सही क्या गलत यह बताती हैं। परिवर्तनशील नहीं, इनके शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भाषा को प्रभावशाली बनाना, ये भाषा को अधिक सटीक, प्रामाणिक और प्रभावशाली बनाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां और उनका अर्थ देखेंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान या धन वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों के बीच अल्प ज्ञानी का भी सम्मान होना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। अपनी ढपली अपना राग, सबका अपना अपना मत होना, तालमेल ना होना। आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ मुसीबत। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना। एक अनार 100 बीमार, चीज कम और चाहने वाले अधिक। एक पंथ 2 काज, एक ही प्रयत्न से 2 काम पूरे हो जाना। ऊंची दुकान, फीका पकवान, केवल दिखावा, वास्तविकता कुछ नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी का निर्दोष पर रोब जमाना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, 2 व्यक्तियों में बहुत अंतर होना। कोयले की दलाली में हाथ काले, बुरी संगत में बुराई मिलती है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। संगति का असर
अवश्य पड़ता है। किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी असफलता पर दूसरों पर गुस्सा करना, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत परिश्रम पर बहुत कम फल मिलना, घर का वेदी लंका ढाए, आपस की फूट से नुकसान होता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े समय का सुख। चित भी मेरी पट भी मेरी, हर हाल में अपना लाभ चाहना, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का स्वयं डर के मारे अपनी पहचान करा देना, छोटा मुंह बड़ी बातें, अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना, जहां चाह वहां रहा, यदि काम करने की दृढ़ इच्छा हो तो उपाय मिल ही जाता है, जस दूल्हा तस बनी बारात, जैसे खुद वैसे ही साथी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही चलती है, जल में रहकर मगर से बैर, किसी के आश्रम में रहकर उसी से शत्रुता करना, ठाक ढाक के 3 पात, हमेशा एक ही स्थिति रहना, कोई बदलाव ना होना, दूर के डेल सुहावने, दूर से सब कुछ अच्छा लगना, दूध का दूध पानी का पानी, सही न्याय करना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, समस्या को ही जड़ से खत्म कर देना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ऐसी शर्त रखना जो पूरी ना हो सके, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति अच्छी चीज का महत्व नहीं समझता, भागते भूत की लंगोटी ही सही, जाती हुई चीज में से जो मिल जाए वही अच्छा, मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्रता पर भीतर से शत्रुता, सावन हरे न भादो सूखे, हमेशा एक ही स्थिति में रहना, होनहार बीरवान के होठ चिकने पात, होनहार बच्चे के लक्षण बचपन में ही दिख जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रस, छंद तथा अलंकार। पहले देखेंगे रस। रस सेंटिमेंट्स का शाब्दिक अर्थ है आनंद। किसी भी वाक्य अथवा साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा, प्राणतत्व भी कहा जाता है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की रचना की थी। इन्हें रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी कहा जाता है। रस के प्रकार, रसों की संख्या को लेकर अनेक मतभेद रहे हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। कुछ विद्वानों ने रसों की संख्या 11 मानी है। प्रमुख रसों का विवरण इस प्रकार है, देखेंगे। श्रृंगार रस, आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रसराज कहा है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति अस्थायी भाव कहते हैं। श्रृंगार रस में सुखद दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती है। श्रृंगार रस 2 भेद होते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। छंद, छंद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की छद धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रसन्न अर्थात आह्लादित करना। जब वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से किसी काव्य में प्रसन्नता उत्पन्न होती है तो उसे छंद कहते हैं। अन्य शब्दों में निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गढ़ आदि के द्वारा नियोजित रचना को छंद कहते हैं। छंद को पिंगल नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद से प्राप्त होता है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति छंदमाला है। जिस प्रकार व्याकरण गद्य का महत्वपूर्ण भाग है, उसी प्रकार छंद शास्त्र पद्य का महत्वपूर्ण भाग है। छंद के प्रकार, छंद 3 प्रकार के होते हैं, वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक या स्वछंद। छंद के भेद प्रकार, वार्णिक छंद सम, अर्धसम, विषम। सम भी 2 है, साधारण और दंडक। साधारण में 26 वर्ण तक और दंडक में भी 26 वर्ण से अधिक है। 26 वर्ण से अधिक जो होगा दंडक होगा। मात्रिक छंद में सम, अर्धसम और विषम आएगा। सम के 2 है, साधारण और दंडक। साधारण में 32 मात्रा तक और दंडक में 32 मात्रा से अधिक। और थर्ड पार्ट है मुक्त या मुक्तक छंद। वार्णिक छंद, जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है और लघु गुरु का क्रम समान होता है, उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। वार्णिक छंदों के सभी चरणों में वर्णों की मात्राओं की संख्या समान रहती है। मात्रिक छंद, यह छंद मात्रा की गणना पर आश्रित रहता है, इसलिए इसका नामक मात्रिक छंद है। जिन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। इन छंदों में गति का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इसमें लघु व गुरु वर्ण का स्थान निश्चित नहीं होता। मुक्त या मुक्तक छंद,
मुक्त छंद को आधुनिक युग की देन माना जाता है। चरणों की अनियमितता, असमानता तथा भावों के अनुकूल यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता होती है। इसमें वर्णों और मात्राओं की गिनती नहीं होती है। मुक्तक छंद को स्वछंद भी कहा जाता है। चौपाई यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे देखेंगे बदऊ गुरु पद पदुम परागा, यानी बदऊ ये 2 मात्रक, सिंगल सिंगल मात्रा, फिर सिंगल सिंगल मात्रा, सिंगल सिंगल मात्रा, सिंगल सिंगल मात्रा, टोटल 16 मात्राएं प्रथम विषम चरण। ठीक है। सुरचि सुवास सरस अनुरागा, द्वितीय समचरण 16 मात्राएं। अमेय मूरी में चूरन चारु, तृतीय विषम चरण 16 मात्राएं। समन सकल भरुज परिवारु, चतुर्थ समचरण। ठीक है। रोला काव्य छंद यह 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। इसके चारों चरणों की 11वीं मात्रा लघु रहने पर इसे काव्य छंद भी कहते हैं। जैसे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, तो नीलांबर पे 2 मात्रा, लांबर पे 2 मात्रा, माई और मांबर पर 1 हो जाएगा और रा 1 हो जाएगा, यानी 2 2 4 2 6। फिर परिधान, परिधान पे सिंगल, री पे सिंगल, धान पे 2, ना पे सिंगल, हा पे सिंगल, रा पे सिंगल, ता पे सिंगल, पा सिंगल, टा सिंगल, पा सिंगल, रा सिंगल, सुंदर में डबल मात्रा, दा सिंगल, रा सिंगल और हाई में डबल मात्रा। टोटल प्रथम चरण 24 मात्राएं। ठीक है। 2 2 + 2 है, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है, तो यहां तक हमने गिन लिया था। तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 मात्राएं प्रथम चरण। फिर आपका द्वितीय चरण में हो जाएगी 24 मात्राएं। फिर 24 मात्राएं आ जाएगा आपका तृतीय चरण में, और 24 मात्राएं आपके चतुर्थ चरण में भी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुरकुट मेघला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। ठीक है। अगला है हर गीतिका। यह 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु और गुरु होता है तथा 16 व 12 मात्राओं पर यति है। जैसे तो अंत में आपका लघु और गुरु होता है, अंत में लघु और गुरु होता है। ठीक है। मन जाही रचऊं मिलही सोवर सहज सुंदर सांवरो, तो ये मात्राएं आपकी हो गई। टोटल 28 मात्राएं हो जाएंगी। इसको गिनेंगे आप। ये 2 जो इस तरह से होता है, ये 2 गिने जाते हैं। ठीक है, इसमें बड़ा की मात्रा लगा है, इस वजह से ये आपका 2 गिना जाएगा। और बाकी जो सिंगल सिंगल है जिसमें मात्राएं होंगी वो 2 हो गया और बाकी सिंगल हो गए। तो इस तरह प्रथम चरण में 28 मात्राएं। द्वितीय चरण में करुणा निधान सुजान सीलू स्नेह जानत तरावरो, द्वितीय चरण में 28 मात्राएं। इति इहि भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित सिहिय हर्षित अली, तृतीय चरण में 28 मात्राएं। देन आपका चतुर्थ चरण में भी 28 मात्राएं हैं। तुलसी भवानी पूजी पुनि 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 मुदित मन मंदिर चली। ठीक है, हर गीतिका में आपके कितनी है? 28 मात्राएं हैं चारों चरणों में। अगला है गीतिका। यह सममात्रिक छंद है। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, 14 व 12 मात्राओं पर यति होती है। चरण के अंत में लघु गुरु होना आवश्यक है। जैसे ये लघु यानी गुरु, ये लास्ट वाला जो है बड़े की मात्रा होनी चाहिए, 2 गिनना होना चाहिए। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, 26 मात्राएं प्रथम चरण। सभ्यता की सीढ़ियां पर सूरमा चढ़ने लगे, द्वितीय चरण में भी 26 मात्राएं। वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, तृतीय चरण 26 मात्राएं। फिर वंचकों की छातियों में सूल से गड़ने लगे, चतुर्थ चरण में भी 26 मात्राएं। ओके, अगला है वीर आल्हा। आल्हा में आपके भी सममात्रिक छंद है। इसमें वीर छंद के प्रत्येक चरण में 16 व 15 मात्राओं पर यति देकर 31 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु लघु होना आवश्यक है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर
16 मात्राएं। बैठ शिला की शीतल छाह, तो ये 15 मात्राएं यानी प्रथम चरण। एक पुरुष भीगे नयन से, 15 मात्रा, द्वितीय चरण देख रहा था प्रलय प्रवाह में। ठीक है, इसमें 16 मात्राएं, द्वितीय चरण में 15 मात्राएं। अगला है दोहा। यह आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 24 मात्राएं होती है। इसके विषम चरण प्रथम और तृतीय में 13-13 तथा सम चरण द्वितीय व चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे मेरी भव बाधा हरो, इसमें प्रथम चरण पे आपकी 13 मात्राएं आ जाएंगी, फिर दूसरे चरण पे आपकी 11 मात्राएं आएंगी। ठीक है, राधा नागरी सोए, द्वितीय चरण थी 11 मात्राएं। फिर तृतीय चरण में आपकी जनतन की छाई पर, तृतीय चरण है, इसमें आपकी 13 मात्राएं हो जाएंगी। फिर श्याम हरित द्युति हो, इसमें चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। ठीक है, यानी दूसरे पहले और तीसरे पे 11-11 मात्राएं आ गई। सॉरी, पहले प्रथम और तृतीय में आपका 13-13 मात्राएं आ गई और द्वितीय और चतुर्थ में आपके 11-11 मात्राएं आ गई। ये था आपका दोहा। नेक्स्ट आपका आता है सोरठा। सोरठा में आपका या भी अर्ध सममात्रिक छंद है या दोहा का विलोम है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। यानी जस्ट जैसे दोहा में आपका प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा थी, इसमें 11-11 होंगी। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 थी तो 13-13 होंगी। जैसे सुन केवट के बैन, प्रथम चरण 11 मात्राएं। प्रेम लपेटे अटपटे, द्वितीय चरण 13 मात्राएं। बेसे करुणायन, तृतीय चरण 11 मात्राएं। चितई जानकी लखन तन, चतुर्थ चरण 13 मात्राएं। अगला है उल्लाला। यह भी अर्धसममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे हे सड़दयायनी देवितु, प्रथम चरण 15 मात्राएं। करती सबका त्राण है, द्वितीय चरण 13 मात्राएं। हे मातृभूमि संतान हम, तृतीय चरण 15 मात्राएं। फिर तू जननी तू प्राण है, चतुर्थ चरण 13 मात्राएं। बरवा क्या है? यह भी अर्धसम मात्रिक छंद है। बरव के प्रथम और तृतीय चरण में 12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार इसकी प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं होती हैं। जैसे तुलसी राम नाम सम, 12 मात्राएं प्रथम चरण। मीत नयान, द्वितीय चरण 7 मात्राएं। जो पहुंचावे रामपुर, तृतीय चरण 12 मात्राएं। तनु अवसान, चतुर्थ चरण 7 मात्राएं। छपया मतलब होगा रोला प्लस उल्लाला। या 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम 4 चरण रोला के 24-24 मात्राएं तथा अंतिम 2 चरण उल्लाल 26 या 28 मात्राओं के होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 व द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें कुल मात्राएं 28 होती हैं। इसके प्रत्येक चरण का अंतिम शब्द समान रहता है। नीलांबर परिधान, हरित पट पर सुंदर है। टोटल 24 मात्राएं होंगी रोला प्रथम 4 चरण में। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है। बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। ठीक है, लास्ट के फिर 2 पंक्ति आएंगे अंतिम 2 चरण में। उल्लाला करते अभिषेक पयोध है बलिहारी स्वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ठीक है, नेक्स्ट है कुंडलिया। कुंडलिया आपका दोहा प्लस रोला होती है। या 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहा और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। ये दोनों छंद कुंडलियों के रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इसलिए इन्हें कुंडलिया छंद कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान यह है कि जिस शब्द से यह प्रारंभ होती है समाप्ति उसी शब्द से होती है। जैसे पहले 2 दोहा रहे, रोला अंतिम 4 रहे, जहां 24 कला कुंडलिया का सार। दोहा प्रथम 2 चरण 24 मात्राएं, फिर रोला अंतिम 4 चरण। कुंडलिया का सार चरण 6 जहां विराजे। दोहा अंतिम पाद सुरोला अदही छाजे। पर सबही के अंत शब्द वहीं दोहरा ले। दोहा का प्रारंभ हुआ तो जिससे पहले। अगला टॉपिक है हमारा अलंकार। अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम धातु से कार प्रत्यय लगाने से हुई है। अलम का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। जिस प्रकार आभूषणों से शरीर की सुंदरता बढ़ती है,
ठीक उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है। अन्य शब्दों में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 4 भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और पाश्चात्य अलंकार। शब्दालंकार काव्य में शब्दगत चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार काव्य के शब्दों पर आश्रित होता है। शब्दालंकार मुख्य रूप से 7 हैं, जो निम्न प्रकार हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरोक्तिवाद आभास अलंकार और वीप्सा अलंकार। अर्थालंकार साहित्य में अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं, अर्थात जहां पर अर्थ के कारण किसी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थात अर्थालंकार काव्य के अर्थ पर आश्रित होते हैं। अर्थालंकार के प्रमुख भेद उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांति, मान, संदेह, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, विभावना, अन्योक्ति, विरोधाभास, विशेषोक्ति, प्रतीप तथा अर्थांतरान्यास है। विभावना जहां कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन हो वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चलई सुनई बिनु कान, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़व जोगी। उपयुक्त पंक्तियों में पैरों के बिना चलना, कानों के बिना सुनना, बिना हाथों के विविध कार्य करना, बिना मुख के सभी वस्तुओं को ग्रहण करना और वाणी के बिना वक्ता होने का उल्लेख होने से विभावना अलंकार है। अगला है अन्योक्ति, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए वह अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में फूलों और कांटों के माध्यम से मनुष्य को लक्षित किया गया। इसमें फूल सुख सुविधा का प्रतीक और कांटे दुख का प्रतीक। अतः यहाँ सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होते हुए भी दुखी प्राणियों का वर्णन किया गया है। अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है विरोधाभास, जहां वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजले होए। उपयुक्त पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि हमारे अनुरागी मन की गति को कोई भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि यह जैसे जैसे कृष्ण भक्ति के रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे उसके विकार दूर होते चले जाते हैं। यहाँ कोई भी सामान्य बुद्धि का पाठक यह विरोध कर सकता है कि जो काले रंग में डूबता है वह उज्जवल कैसे हो सकता है। इस प्रकार विरोध का आभास होने के कारण यहाँ विरोधाभास अलंकार माना जाता है। विशेषोक्ति, जहां विशेषोक्ति जहां कार के रहने पर भी कार नहीं होता वहां विशेषोक्ति अलंकार होती है। जैसे दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। उपयुक्त पंक्तियों में यह कहा गया है कि दो मेघ बरस रहे हैं फिर भी मैं प्यासी की प्यासी हूँ। यहाँ पर कारण तो है कि वर्षा हो रही है परंतु प्यास नहीं बुझ रही, अर्थात कार्य शुरू तो हुआ परंतु उस कार्य का कोई मूल नहीं, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है प्रतीप। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ है उल्टा या विपरीत। जहां उपमेय का कथन उपमान के रूप में तथा उपमान का उपमेय के रूप में किया जाता है वहां प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। पंक्तियों में यमुना के श्याम जल की समानता रामचंद्र के शरीर से देकर उसे उपमेय बना दिया है। अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है। अर्थांतरान्यास, अर्थ अंतरा अन्यास, जहां किसी समान बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का समान बात से समर्थन किया जाए वहां अर्था अंतर अन्यास अलंकार होता है। जैसे बड़े न हुजे गुनुन बिन निरत बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़न जाए। उपयुक्त पंक्तियों में समान कथन है कोई भी मनुष्य चाहे कितना बड़ा ही यश क्यों न प्राप्त कर ले परंतु बिना गुणों के महान नहीं बन सकता का समर्थन विशेष। जैसे धतूरे को कनक सोना कहने से वह सोना नहीं बन जाता और ना ही उससे गहने बनाए जा सकते हैं से किया गया है। उभय अलंकार, जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार की वृद्धि करते हैं उन्हें उभय अलंकार कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, संकर और संसृष्टि। संकर जहां पर 2 या अधिक अलंकार आपस में नीर चीर के समान रूप से घुले मिले रहते हैं वहां संकर अलंकार होता है। जैसे सठ सुधरही सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। उपयुक्त पंक्तियों में पारस परस में अनुप्रास तथा यमक दोनों अलंकार इस प्रकार मिले हैं कि पृथक करना संभव नहीं है, अतः यहाँ संकर अलंकार है। संसृष्टि, जहां 2 अथवा 2 से अधिक
अलंकार परस्पर मिलकर भी स्पष्ट रहे, अर्थात उनकी पहचान में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। वहाँ संसृष्टि अलंकार होता है, जैसे भूपति भवन सुभाय सुहाव, सुरपति सदुन प्रतर पाव, मणिमय रहित रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। उपयुक्त पंक्तियों में प्रथम 2 चरणों में प्रतीप अलंकार है तथा बाद के 2 चरणों में उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ प्रतीप और उत्प्रेक्षा की संसृष्टि है अतः यहाँ संसृष्टि अलंकार है। अगला है पाश्चात्य अलंकार। हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप पाश्चात्य अलंकारों का समावेश हुआ है। प्रमुख पाश्चात्य अलंकार मानवीकरण, भावोक्ति, ध्वन्यात्मकता और विरोध चमत्कार है। परीक्षा की दृष्टि से मानवीकरण अलंकार ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ उसी का विवरण दिया गया है। देखते हैं मानवीकरण का। जहाँ प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो या निर्जीव वस्तुओं की सजीव के रूप में चित्रित किया गया हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। उपयुक्त पंक्तियों में फूल के हंसने और कलियों को मुस्कुराने का वर्णन किया गया है, परंतु ये सब मानवीय क्रियाएं हैं। यहाँ प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावों को चित्रित किया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है।